गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का अभी जो हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसका टॉपिक पढ़ेंगे अस्टिलेगो। अभी तक आपने एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज इन दोनों के मेंबर्स पढ़े हैं। आज हम बेसिडियोमाइसिटीज का पहला मेंबर पढ़ेंगे और वो है अस्टिलेगो। अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, सब क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स, फैमिली अस्टिलेजिनेसी और जीनस अस्टिलेगो। अस्टिलेगो की मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो होती हैं वो पैरासाइट के रूप में पाई जाती है, यानी परजीवी के रूप में पाई जाती है। और इसकी ज्यादातर स्पीशीज सीरियल्स यानी अनाज में पाई जाती है। और इन प्लांट्स में ये जो डिजीज उत्पन्न करती है उसे हम स्मट डिजीज कहते हैं, इसलिए इसे स्मट कवक भी कहा जाता है। इससे लूज और कवर्ड स्मट डिजीज जो है वो उत्पन्न होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका माइसीलियम या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इसका माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। और इसकी माइसीलियम के प्रत्येक सेल में एक पोर प्रेजेंट होता है, एक सेप्टल छिद्र प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल में मूव करता है। इसका माइसीलियम जो होता है वो एंडोफिटिक होता है, यानी होस्ट के अंदर होता है, कलरलेस होता है और इंटरसेल्यूलर होता है। और इससे हॉस्टोरिया डेवलप होते हैं जो कि होस्ट सेल से फूड मटेरियल या भोज्य पदार्थ जो है वो अवशोषित करते रहते हैं। माइसीलियम लोकेलाइज्ड या सिस्टेमिक दोनों हो सकता है। लोकेलाइज्ड मीन्स एक पर्टिकुलर जगह पर, और सिस्टेमिक मीन्स पूरे प्लांट में भी हो सकता है। इसके जो माइसीलियम है वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो कि जब ये होस्ट को अटैक करता है तब जो माइसीलियम बनता है उसे हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं, जहां पर कि न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं, यानी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है। अब दूसरा है सेकेंडरी माइसीलियम, लेकिन शीघ्र ही प्राइमरी माइसीलियम जो होता है वो सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और सेकेंडरी माइसीलियम की प्रत्येक सेल जो होती है वो बाई न्यूक्लिएट होती है, यानी वहां पर दो न्यूक्लियाई आ जाते हैं और दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं और एक पेयर के रूप में रहते हैं। और ये दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट स्ट्रेन्स के होते हैं, प्लस और माइनस। और ये ऑपोजिट स्ट्रेन्स के जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं ये मिलकर डाइकैरियन बनाते हैं। और इस तरह के माइसीलियम जिसकी सेल में न्यूक्लियाई पेयर्स में रहते हैं उसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है या ये जो फिनोमिनन है
जिसमें कि प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिनन को डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। ये डाइकैरियोटाइजेशन अलग अलग मेथड से हो सकता है, जैसे कि दो ऑपोजिट स्ट्रेन्स के हाइफा जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और जहां पे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होता है वहां की वॉल डिसॉल्व हो जाती है और एक सेल का न्यूक्लियाई दूसरे हाइफा में चला जाता है, और जो दूसरा जो सेल है जिसमें कि दोनों न्यूक्लियाई आ जाते हैं उसे हम डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं, और ये सब मिलकर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है ये होस्ट टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, और ये माइसीलियम जो होता है ये एंडोफिटिक स्टेट में, यानी प्लांट के अंदर, होस्ट के अंदर जो है स्टेम में या लीव्स में पाया जाता है, लेकिन ये इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स और स्पेशली ओवरीज में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी इनको बहुत अधिक इन्फेक्ट करता है। ओवरीज में माइसीलियम जो होता है वो क्लोजली सेप्टेट होता है, और इससे कई सारी स्मॉल सेल्स बनती हैं, और ये स्मॉल सेल्स फूल जाती हैं, राउंडेड हो जाती हैं और थिक वॉल्ड हो जाती हैं और ग्रीन या ब्राउनिश कलर की होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स की 2 लेयर्ड वॉल होती है, बाहर वाली थिक होती है लेकिन ये स्मूथ होती है, और अंदर वाली लेयर जो है वो थिन होती है। बाहर वाली लेयर को एक्सोस्पोरियम और अंदर वाली लेयर को एंडोस्पोरियम कहते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स ओवरी में लार्ज नंबर में या बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और ये एक ब्लैक पाउडर की तरह दिखाई देते हैं। तो जो इससे ईयर हेड बनता है उसमें ब्लैक पाउडर दिखाई देता है, जो कि क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं। तो ये जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम जो है वो इन स्मट स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, ये सॉइल पर भी जर्मिनेट हो सकते हैं, इन्फेक्टेड सीड्स की सरफेस पे भी हो सकते हैं, और हेल्दी फ्लावर्स की स्टिग्मा पर भी हो सकते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर्स मैच्योर होने के बाद तुरंत ही जर्मिनेट होते हैं और ये फिर से नया माइसीलियम बना लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।